मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं संस्कृत देववाणी में महर्षि चरक पाठ पढ़ा रही हूँ। महर्षि चरक आर्य शासक के प्रसिद्ध आचार्यों में श्रेष्ठ थे। वह कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राज्यवैद्य थे। यह व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत के पूर्ववर्ती थे। चरक इस पद का अर्थ होता है सर्वदा चलायमान। यह सदा लोगों की सेवा में लगे हुए, भिन्न भिन्न गांवों में घूमते हुए चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार करते थे, इसलिए इनका नाम चरक प्रसिद्ध हो गया। बच्चों, अब मैं इसका अर्थ पढ़ाती हूँ, आप सभी ध्यान से सुन। महर्षि चरक आयुर्वेद शास्त्र से प्रसिद्ध आचार्येषु अन्यतम आसीत्। महर्षि चरक आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों में अन्यतम माने श्रेष्ठ आसीत माने थे। महर्षि चरक आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों में श्रेष्ठ थे। स कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम से राजवैद्य आसीत। वह कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राज्यवैद्य आसीत माने थे। एतस्य जन्म ईशतः 200 वर्षांतरम 257 विक्रमाब्दि अभवत्। इनका जन्म ईसा से 200 वर्ष बाद 257 विक्रम शताब्दी में हुआ। यद अयम व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि तथा शल्य चिकित्सायाः जनकस्य सुश्रुतस्य पूर्ववर्ती आसीत्। क्योंकि यह व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत के पूर्ववर्ती थे। चरक इति पदस्य अर्थः भवति सर्वदा चलायमान। चरक इस पद का अर्थ होता है सर्वदा चलायमान। अयम सर्वदा जनसेवायां निरतः भिन्न भिन्न ग्रामेषु अटन्तः चिकित्सा विज्ञानस्य प्रचारं प्रसारं च करोति स्म। यह सदा जन माने लोगों की सेवा में, निरता माने लगे हुए, भिन्न भिन्न ग्रामेषु माने गाँव में, अटंता माने घूमते हुए चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार करते थे। यह सदा लोगों की सेवा में लगे हुए, भिन्न भिन्न गाँव में घूमते हुए चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार करते थे। अतएव अस्य नाम चरका इति प्रसिद्ध जाता, इसलिए इनका नाम चरक प्रसिद्ध हो गया। चरक संहिता अस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। चरक संहिता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अस्य ग्रंथस्य मूल पाठ महर्षि अग्निवेशेन लिखा। इस ग्रंथ का मूल पाठ महर्षि अग्निवेश ने लिखा। तथापि महर्षि चरकेन संशोधन नूतनाध्यायनं संयोजनं कृत्वा अयं ग्रन्थः जनानां कृते सुगमा प्रभावोत्पादकस्य कृतः। फिर भी महर्षि चरक ने संशोधन करके नूतन माने नए अध्यायों का संयोजन करके यह ग्रंथ जनानां माने लोगों के द्वारा किया गया सुगम और प्रभावोत्पादक बना दिया। फिर भी महर्षि चरक ने संशोधन करके नए अध्यायों का संयोजन करके यह ग्रंथ लोगों के द्वारा सुगम और प्रभावोत्पादक बना दिया, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये नायम चरकम संहिता नाम प्रसिद्ध, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अष्टखंडेषु विभक्त ग्रंथोऽयं संस्कृत भाषायां लिखितः अस्ति। 8 खंडों में विभक्त यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है। सूत्र स्थानम, निदान स्थानम, विमान स्थानम, शरीर स्थानम, इंद्रिय स्थानम, चिकित्सा स्थानम, कल्प स्थानम और सिद्धि स्थानम। तो बच्चों, सूत्र स्थानम, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, ये एतेषु खंडेषु शरीरस्य अंगानां स्वरूपः वनस्पति मूलानां गुणः तेषां विज्ञानस्य निरूपितः अस्ति। इन खंडों में शरीर के अंगों के स्वरूप, वनस्पति के मूल गुण और उनके नाम, अभिज्ञान में नाम निरूपित हैं। आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरकस्य चिन्तनम् आसीत्। चिकित्सकः न केवलं चिकित्सा शास्त्रज्ञ भवेत्, अपितु तस्मिन् दयाभाव सदाचार चापि आवश्यकः। उक्त च वैद्यवृत्ति सुवृत्ति स्यात् पर दुखेन दुखिता। आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक का चिंतन था, चिकित्सक न केवल चिकित्सा शास्त्रज्ञ होना चाहिए, अब तो उसमें दयाभाव सदाचार भी आवश्यक है। उक्तम च वैद्यवृत्ति सुवृत्ति स्यात् पर दुखेन दुखिता। और कहा भी, उत्तम च माने और कहा भी गया है, वैद्य वृत्ति अच्छी आदत है, पर दुखेन दुखिता, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अतएव चिकित्सकानां कृते चरकः संहिता स तस्य सप्तस्यापि उल्लेखः कृतवान्। इसलिए चिकित्सकों के द्वारा की गई चरक संहिता में उसकी शपथ का भी उल्लेख किया गया है। सप्तो अयम चिकित्सके सर्वदा पालनीय। यह शपथ चिकित्सक द्वारा सदा पालनीय है। संप्रति चरक संहिता विभिन्न भाषासु अमृता आपणेषु लभ्यते। संप्रति माने इस समय चरक संहिता विभिन्न भाषाओं में अनुदित आपणेषु माने बाजारों में, लभ्यते माने प्राप्त होती है। आयुर्वेद विज्ञानी चरकस्य योगदानम् अवलोक्य तम आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सम्राटः इत्योपाधिना अलंकृतम्। आयुर्वेद विज्ञान में चरक का योगदान देखकर
उनको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया। बच्चों, इसकी हम एक बार हिंदी देखते हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्यों में श्रेष्ठ थे। वे कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राज्यवैद्य थे। इनका जन्म ईसा से 200 वर्ष बाद 257 विक्रम शताब्दी में हुआ। क्योंकि यह व्याकरणाचार्य महर्षि पतंजलि और शल्य चिकित्सा के जनक शशक के पूर्ववर्ती थे। चरक इस पद का अर्थ होता है सर्वदा चलायमान। यह सर्वदा लोगों की सेवा में लगे हुए भिन्न भिन्न गाँवों में घूमते हुए चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार करते थे, इसलिए इनका नाम चरक प्रसिद्ध हुआ। चरक संहिता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ का मूल पाठ महर्षि अग्निवेश ने लिखा है। फिर भी महर्षि चरक ने संशोधन करके नए अध्यायों को संयोजन करके यह ग्रंथ लोगों के द्वारा सुगम और प्रभावोत्पादक बना दिया, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8 खंडों में विभक्त यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान। इन खंडों में शरीर के अंगों के स्वरूप, वनस्पति के मूल गुण और उनका नाम निरूपित है। आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक का चिंतन था चिकित्सक न केवल चिकित्सा शास्त्र के होना चाहिए, अब तो उसमें दयाभाव, सदाचार और भी आवश्यक है। और कहा भी गया है, वैद्यगिरी अच्छी आदत है जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। इसलिए चिकित्सा के द्वारा की गई चरक संहिता में उनकी शपथ का उल्लेख भी किया गया है। यह जब शपथ चिकित्सक द्वारा सदा पालनीय है। इस समय चरक संहिता विभिन्न भाषाओं में अंतिम बाजार में प्राप्त होती है। आयुर्वेद विज्ञान में चरक का योगदान देखकर उनको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया। धन्यवादम।